नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बी ट्री कि डेटा स्ट्रक्चर में बी ट्री क्या है, क्या यूज़ है इसका, और अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर में ट्री दे रखी है उसको किस तरह से आप बी ट्री में चेंजेस करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। बी ट्री इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री, यानी एक स्पेशल तरह की ये ट्री है जिसमें क्या होता है, आप एवरी नोड या नंबर ऑफ रूट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस को आप बैलेंस करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को सर्च करते हो। बी ट्री के अंदर ईच नोड कैन कंटेन मोर देन वन की एंड कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन, यानी इसके अंदर जो रूट नोड होता है या रूट नोड के जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा कीज़ के रूप में वैल्यू स्टोर रहती है। यानी आप ये कह सकते हो कि रूट नोड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं एंड एवरी नोड के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होंगे। सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की बाइनरी सर्च ट्री है, लेकिन ये एक हाइट बैलेंस ट्री है कि इसके अंदर हाइट जो होती है वो बैलेंस करते हो आप, और बैलेंस करने के जो वेज हैं वो एम वे हैं, यानी आप कितने भी प्रकार से इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ एम जो डिनोट किया गया है वो एम नंबर ऑफ नोड्स के लिए किया गया है, जैसे कि रूट नोड नंबर ऑफ नोड्स के अकॉर्डिंग है या चिल्ड्रन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स के लिए है। यानी यहाँ पर जो ऑर्डर रहता है ट्री का वो एम वे के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे कि एग्जांपल में 20, 40 एक रूट नोड के एलिमेंट दिखाए हुए हैं और उसी के चिल्ड्रन जो है 10, 30, 33, 50 एंड 60 दिखाए हुए हैं एंड उनके नेक्स्ट जो पेयर या उनके जो चिल्ड्रन है वो आपके 5, 15, 25 एंड 28 यहाँ पर शो किए गए। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो की पॉइंट होगा या आपका जो रूट एलिमेंट होगा उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे एंड उनके जो चिल्ड्रंस होंगे वो दो से ज़्यादा होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बी ट्री की प्रॉपर्टी रहती है वो यह रहती है कि बी ट्री नोड्स हैव मैनी मोर दैन टू चिल्ड्रन, यानी दो से ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे एंड ए बी ट्री नोड में कंटेन मोर देन जस्ट ए सिंगल एलिमेंट, और एक सिंगल एलिमेंट पर भी दो से ज़्यादा या मोर देन सिंगल एलिमेंट यूज़ किए जा सकते हैं। यानी जो मेन एलिमेंट रहेगा वो दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है एंड सिंगल भी हो सकता है। ऐसे ही रीज़न यह रहता है कि आखिर में हम बी ट्री का यूज़ क्यों करते हैं। सपोज़ करो आपके पास एक लेंथी ट्री दे रखी है, या आप ये कह सकते हो एक लंबी, या आप ये कह सकते हो इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक ट्री दे रखी है। अगर उस ट्री में से कोई एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च करने के लिए हमारे पास जो टाइम कैपेसिटी है वो मैक्सिमम लगती है। यानी डिस्क में या आप मेमोरी डिस्क से उस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो तो जो एलिमेंट सर्च किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो टाइम लगेगा वो मोर देन एक्स्ट्रा लगेगा। इसमें रहता क्या है, द नीड फॉर बी ट्री अरोज विद द राइज इन द नीड फॉर लेसर टाइम इन एक्सेसिंग द फिजिकल स्टोरेज। जैसे अगर आपने हार्ड डिस्क में कोई डेटा है आपका या हार्ड डिस्क में कोई एलिमेंट या स्टोर हैं आपके, तो आप अगर उस हार्ड डिस्क से यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से अगर आप किसी भी एलिमेंट को बी ट्री के अकॉर्डिंग एक्सेस करोगे तो टाइम की जो कैपेसिटी है वो दूसरी ट्री की तुलना में कम लगेंगी, यानी आसानी से आप डेटा को यहाँ एक्सेस कर सकते हो विद इन कम टाइम में। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर स्लोअर विद ए लार्ज कैपेसिटी, और इसके अंदर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना उसका जो कैपेसिटी होगा वो लार्जर होगा, लेकिन हम उससे डेटा को एक्सेस जब करना चाहें तो हम इजीली कम टाइम में कर सकते हैं। देन इसलिए हम क्या करते हैं, बी ट्री का यूज़ करते हैं। यानी बी ट्री क्या करती है, क्योंकि बी ट्री में ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं या नोड एलिमेंट होते हैं वो 2 या मोर देन 2 की के अकॉर्डिंग स्टोर रहते हैं, हम उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं अदर ट्री के कंपैरिजन। जैसे बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री या रेड ट्री की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, ओनली वन की इन वन नोड, यानी एक ही की में एक ही नोड के रूप में वैल्यू स्टोर रहती है, जिसके कारण हमें क्या होता है
कि जब हाइट बैलेंस की बात आती है या किसी हाइट से ट्री में डेटा एक्सेस करने की बात आती है तो 1 की से हमें सर्च करना पड़ता है, जिससे होगा क्या, एक्सेस टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बी ट्री में क्या होता है कि मैनी कीज़ होती हैं एक सिंगल नोड के अकॉर्डिंग और मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर रहती है और आप आसानी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को एक्सेस कर सकते हो एंड इंक्रीज मूवमेंट का यूज़ करते हुए डेटा को फास्टर वे से अपनी डिस्क में अलाउ करवा लेते हो। इसी तरह से बी ट्री का यूज़ जो होता है आप इंसर्ट करने के लिए या आप डिलीट करने के लिए करते हो, यानी किसी ट्री में डेटा सर्च करना है, डाटा सर्चिंग करनी है, इंसर्ट करना है तो या डिलीट करना है तो आप बी ट्री का यूज़ करते हो। बी ट्री जो है वो लगभग, या आप ये कह सकते हो कि ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे डेटाबेस एप्लीकेशन का जो फाइल सिस्टम होता है वहाँ बी ट्री का यूज़ होता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो है आपका हार्ड डिस्क जैसे, तो वहाँ भी आपका बी ट्री का यूज़ होता है। मल्टी लेवल अगर इंडेक्सिंग की बात आती है तो वहाँ आप बी ट्री में का यूज़ करते हो। एक्चुअल में सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है आपका वो हर वैल्यू को इंडेक्स के रूप में स्टोर करता है और एवरी इंडेक्स का कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू को कॉल किया जाता है। तो बी ट्री उस इंडेक्स को आसानी से कॉल करवा लेती है विद इन नंबर ऑफ कम टाइम। तो इस तरह से आप बी ट्री का यूज़ मिनिमम टाइम में डेटा को एक्सेस करने के लिए करते हैं।